नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इरडा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर यूनिट कवर कर रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जो आपके यूजीसी नेट कॉमर्स, यूपीएससी कॉमर्स हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। और आईआरडीए का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे थोड़ी सी, और हिस्ट्री के साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है। कुछ बेसिक बातें हम इस वीडियो में इरडा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है इस यूनिट के रिगार्डिंग, और इससे पहले की जो मैंने यूनिट कवर कर रखी है उन सभी की जो प्लेलिस्ट है आपको मिल जाएगी मेरे चैनल के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करा करिए और शेयर भी कर सकते हो, और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो चैनल को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इरडा के बारे में समझते हैं। इरडा का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने वाली संस्था ही है और उसको डेवलप करने के लिए बनाई गई थी। और इसकी जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इंश्योरेंस सेक्टर को जो रेगुलेट करने वाली संस्था बनी थी, उसका जो जन्म हुआ था 1999 में हुआ था, यानी कि बहुत ही रिसेंट की संस्था है। अभी 20 साल हुए हैं, 22 साल हुए हैं अभी, बस 22-23 साल हुए हैं। और इसका एक्ट था वो 1999 में ही आया था। और एक चीज़ ज़रूरी है रहती है आपको कि कौन सी एक कमेटी थी जिसने इस संस्था को बनाने के लिए रिकमेंडेशन दी थी। तो ये कमेटी थी मल्होत्रा कमेटी, जो 1994 में इसने रिकमेंडेशन दी थी कि ऐसा होना चाहिए कि वो ऐसी संस्था होनी चाहिए जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट कर सके और उसके कामकाज को देख सके और चीज़ों को समझ सके, कर सके। ठीक है, तो एक समझ कि आप एक अम्ब्रेला बॉडी बनाने का यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया था। तो इसको पूरा करते हुए 1999 में, यानी कि 6 साल के बाद, 5 साल के बाद ये आपकी संस्था जो है सामने आई थी। जिस तरह से आरबीआई जो है बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, जिस तरह से सेबी जो है शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, उसी तरह इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए इरडा जो है फॉर्म में आई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है हैदराबाद में, और इरडा ने अपना काम जो है फंक्शनिंग जो है चालू की थी अप्रैल 2000 के बाद। ठीक है, अप्रैल 2000 से इसने अपना काम चालू किया था। और इसका जो हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, वो पहले दिल्ली में था, 2001 में इसको शिफ्ट किया गया था हैदराबाद में। तो ये बेसिक जानकारी है इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद में हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसा है इसका। तो इरडा में भी एक चेयरमैन होता है और 10 टोटल यहाँ पर 10 मेंबर्स होते हैं, और उसमें एक चेयरमैन है, 5 होल टाइम मेंबर्स होते हैं और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। इन सभी का जो अपॉइंटमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। और इसका जो एक्ट है, मैंने बताया आपको, आईआरडीआई एक्ट है आपका 1999 का, उसी के अंदर यहाँ पर ये सब चीज़ें बताई गई हैं और सेक्शन 4 के अंदर इसका स्ट्रक्चर बताया गया है। ठीक, इसके बाद में एक टॉपिक आता है इंश्योरेंस अम्बड्समैन का। एक बैंकिंग अम्बड्समैन भी होते हैं। अम्बड्समैन का मतलब होता है कि लोकपाल। जैसे कि आप अगर किसी इरडा के फैसले से आप को खुशी नहीं है, फिर आप उसको उसके फैसले से क्या कहते हैं, इत्तेफाक नहीं रखते हो, तो फिर आप यहाँ पर इनके पास जाकर कंप्लेंट कर सकते हो, वहाँ पर अपील कर सकते हो। या फिर आपके साथ कोई भी धांधली हुई किसी भी तरह की इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में या इंश्योरेंस सेक्टर में, तो आप यहाँ पर इनके पास जा सकते हो। ठीक है, इसके लिए भी कुछ प्रावधान है यहाँ पर। और टोटल 12 अम्बड्समैन अभी पूरे देश भर में हैं और जगह जगह इनके लोकेशंस पर हैं। आप अपने आसपास देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सर्च करने से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने यहाँ पर ये नहीं डाला है कि कहाँ कहाँ पे हैं, आपको ये ढूंढना पड़ेगा, आपका ये होमवर्क है। ठीक है, और इनके पास यही सारे अधिकार होते हैं कि आपकी चीज़ों को सुनेंगे और उस पर निर्णय लेंगे। उसके बाद में आपको आपकी जो समस्या है उसका निवारण हो जाएगा इनके पास। तो ये लोकपाल हैं, इंश्योरेंस लोकपाल होते हैं और बैंकिंग लोकपाल भी है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या क्या आपको पता है कि बैंकिंग जो अम्बड्समैन है वो कब आए थे, उसका जो प्रावधान है कब किया गया था, क्योंकि आरबीआई संस्था तो बहुत पुरानी है। ठीक है, लेकिन इसी के आसपास जो है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इससे थोड़ा सा पहले ही आपका जो बैंकिंग अम्बड्समैन वो जो स्कीम है वो चालू की गई थी। ठीक है, तो बैंकिंग लोकपाल की जो व्यवस्था है वो कब की गई थी, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। इसका इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके फंक्शन क्या होते हैं। ये क्या, यानी कि जो इरडा फॉर्म है या इरडा जो संस्था है ये क्या काम करती है, इसका मेन फंक्शन क्या है। तो इसके फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 14 में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी काम है यहाँ पर इशू करना, रिन्यू करना, मॉडिफाई करना, विड्रॉ करना, सस्पेंड करना और कैंसिल करना रजिस्ट्रेशन को। रजिस्ट्रेशन किसके, रजिस्ट्रेशन उन सारी कंपनियों के जो इंश्योरेंस बांटती हैं। जैसे कि कोई भी संस्था है, लाइफ इंश्योरेंस है या फिर नॉन लाइफ इंश्योरेंस है, कोई भी सेक्टर, कोई भी संस्था जो है, कोई भी कंपनी जो इंश्योरेंस देने का काम करती है, उनको उनका उनका रजिस्ट्रेशन जो है इसके द्वारा किया जाता है, रिन्यू किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, विड्रॉ किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, कैंसिल करने का अधिकार जो है वो इरडा के पास में है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही इसके पास में। उसके बाद में जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, जो जैसे हम आप जैसे लोग जो इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है, उनका इंटरेस्ट किस में है, आपका इंटरेस्ट किस में है। आपका इंटरेस्ट इसमें है कि आपको इंश्योरेंस के माध्यम से सिक्योरिटी मिल सके,
इंश्योरेंस के बारे में आप जानते होंगे। अगर इंश्योरेंस के बारे में आप नहीं जानते तो मैं एक सिंपल वर्ड में बता दूं कि इंश्योरेंस सेक्टर, जो इंश्योरेंस का काम ये होता है कि आपकी अभी की जो सेविंग है उसको लेकर कुछ आपसे प्रीमियम लिया जाता है। उसके बाद में आपको फ्यूचर में कभी होने वाले लॉस है उससे बचाने के लिए ये इंश्योरेंस का काम होता है। ये मेन काम होता है इंश्योरेंस का। सिंपल मतलब होता है कि आपको कह सकते हो इंडेमनिटी दी जाती है, ठीक है। इंडेमनीफाई किया जाता है इंश्योरेंस के माध्यम से आपको। तो आप फ्यूचर की होने वाली चीज़ों से बचने के लिए इंश्योरेंस कराते हो। तो ये इंश्योरेंस का काम है। वहाँ पर आपके जो इंटरेस्ट हैं, आपका जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से उनको प्रोटेक्ट करने का काम IRDA करती है, ठीक है। इसके बाद में स्पेसिफाई करती है क्वालिफिकेशंस को, कोड ऑफ कंडक्ट को, ट्रेनिंग को, इंटरमीडिएट्स के जो एजेंट्स हैं उनको ट्रेन करती है, उनको क्वालिफिकेशन देती है, और उनके जो कोड ऑफ कंडक्ट है उनको बनाने का काम IRDA के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट काम है इसका, प्रमोट एफिशिएंसी इन द कंडक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, यानी कि हम यहाँ पर एफिशिएंसी हो सके इंश्योरेंस सेक्टर में, एफिशिएंसी को प्रमोट करती है, रेगुलेट करने का काम करती है। जो इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, जैसे कि आप जो पैसा लगाते हो इंश्योरेंस कंपनी में, वो अपना पैसा, जो इंश्योरेंस कंपनी का पैसा आता है आपका, जो प्रीमियम, बहुत सारे लोग, आप तो एक इंसान नहीं लेता है, यहाँ पर बहुत सारे लाखों लोगों ने इंश्योरेंस ले रखा है। तो इंश्योरेंस के पास, जो इंश्योरेंस कंपनी के पास जो पैसा जाता है उसको कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, उसको फंड को कहाँ पे लगाया जाए, इसका भी ध्यान रखती है कि सही जगह पे लगाया जाए जिससे आपको अल्टीमेटली फ़ायदा हो, ठीक है। इसका भी ध्यान रखती है। इसके बाद में स्पेसिफाई करते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो किस तरह से अपनी बुक्स को रखेंगी। इसके अलावा ये सारे मेन काम मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो इंश्योरेंस जो IRDA है वो करती है, ठीक है। तो ये जो है बेसिक जानकारी है, मैंने आपको इस वीडियो में दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ यहाँ पर आपको जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। सो थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।